Assalamu alaikum students, my name is Asad Iqbal and today I'm going to teach you guys that how to uh, start HTML जिसे हम hypertext markup language भी कहते हैं। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट ये थी कि हाउ टू प्लेस पिक्चर, अगर हमने कोई इमेज इंसर्ट करनी हो एक HTML के पेज पे तो हम किस तरह उसको इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हम जब भी उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो एरर आता है। तो आई लेट यू नो दैट कैसे हम एक कुछ भी हम एंटर करवा सकते हैं, लाइक किस तरह हम एक इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं किसी भी HTML पेज पे। तो अब आपके पास इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल है कि आपने दो तीन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखो, ठीक है। और जब आप वीडियो को पूरी तरह देखोगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम 110% श्योर कि आप लोग लिंक कैसे प्लेस करते हैं किसी भी वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का लिंक कैसे प्लेस किया जाता है HTML पेज के ऊपर, और साथ में किस तरह इमेज प्लेस की जाती है, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी 100% श्योर। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो ऑन नोटपैड। इसके लिए सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज़ सबलाइम टेक्स्ट है, लेकिन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं चूँकि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं इसकी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा तो वो वीडियो जो बनाऊँगा वो मैं सबलाइम पे बनाऊँगा, लेकिन अभी हम नोटपैड पे बनाऊँगा क्योंकि ये बेसिक है और बेसिकली आपको इस तरीके से समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आपके पास होता है HTML टैग होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो HTML लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट अ ये सेंसिटिव लैंग्वेज। आप HTML जो है वो कैपिटल भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ किया। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने सिंपल, आपको पता होना चाहिए HTML के बाद जो टैग इस्तेमाल होता है हेड क्यों इस्तेमाल होता है, ताकि हम टाइटल दे सकें उस वेब पेज को। अब टाइटल कहाँ पे होता है ये मैं आपको बताऊँगा। तो अब आपने देखना है टाइटल दिया, हेड दिया, उसके बाद हमने टाइटल तो इसको हेड को पहले हम क्लोज़ भी कर लेते हैं। ये हमने हेड को क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद हमने इसके अंदर लिखा क्या जी टाइटल और टाइटल को भी हमने क्या कर दिया, टाइटल को क्लोज़ करने का क्लोज़ टैग भी हम लगा देते हैं। क्लोज़ टैग बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये है कि आपने बैक स्लैश लगा देनी है और वही टैग जो होगा सिंपल एज इट इज़ लेके चलना है। लेट्स तो हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, फर्स्ट HTML है तो फर्स्ट HTML लिख देते हैं कि फर्स्ट HTML कोड लिख देते हैं, लेट्स कोड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपके पास टाइटल भी हो गया, हेड क्लोज हो गया। अब आपके पास जो बॉडी है दैट यूज्ड टू बी अ वेरी एसेंशियल पार्ट। तो बॉडी का हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। लेट्स बॉडी BG कलर जो बैकग्राउंड कलर है, ये भी समटाइम्स बच्चों को इश्यूज होते हैं, सर हमें ये नहीं हो रहा, तो उसको देखिए बेटा हम यहाँ पे लेट्स तो रखते हैं रेड कलर हमने रखना है, तो हम यहाँ पे रेड लिख देते हैं रेड। उसके बाद बॉडी को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। ये रेड लिखा, उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब बॉडी BG कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, वो ये है कि आपने अब सीखना है कि हाउ टू इंसर्ट इमेज किससे इंसर्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेज जब भी आप लोग इंसर्ट करते होंगे तो आई एम श्योर कि वो इमेज आपको समटाइम्स कभी शो नहीं होती होगी, प्रॉपर उसका एड्रेस आप नहीं लिख पाते होगे, समटाइम्स आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है उसका, वो ये है कि आपने सबसे पहले तो इमेज सोर्स लिखना है, इमेज src सोर्स इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डबल कोटेशन के अंदर आप उसका एड्रेस लिखते हो। अब आपने एड्रेस लिखना कैसे, लेट्स तो मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है, मैं इमेज पे चला जाता हूँ। ये मेरे पास एक इमेजेस पड़ी हुई हैं, सिंपल पिक्चर्स हैं, लेट्स सपोज ये इमेज है, लेट्स सपोज, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अब मैं किस तरह इंसर्ट करूँगा, देखो इंसर्ट करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके चले जाओ। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लोकेशन नज़र आ रही होगी, ये लोकेशन के नाम से कुछ लिखा हुआ आपके पास। आपने क्या करना है, आपने सिंपल से इस सब को कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। कॉपी करने का तरीका शिफ्ट करके राइट साइड पे दबाते जाओ, ये भी कर लो, या फिर उसको डायरेक्ट माउस के जरिए सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर लेना, कॉपी कर लेना। कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना। ये आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद अब हमें उसकी लोकेशन तो पता चल गई, लेकिन अभी पिक्चर का नाम क्या है वो हमें अभी तक पता नहीं चला। उसके लिए आपने क्या करना है, एक स्लैश आपने प्रेस करना है, यहाँ कीबोर्ड पे स्लैश प्रेस करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखो, पहले नहीं थी स्लैश, अब मैंने स्लैश प्रेस की तो स्लैश आ गई। अब दोबारा मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ थी, वो ये है लेट्स सपोज। तो अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, ये जो पिक्चर का नाम है जहाँ पे लिखा हुआ है asad.jpg लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने का तरीका वही जो भी तरीका आप इस्तेमाल कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी किया Ctrl+C के साथ। कॉपी करने के बाद इसको मैंने बेशक क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता गया
तो मेरे पास क्या आ गया, AXAD.jpg, ये उसका नाम था, जो इमेज था उसका नाम था, तो वो मेरे पास आ गया। अब मैं इस टैग को करूँगा क्लोज़। आपको पता है कि आपके पास कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, जिनमें से इमेज सोर्स जो है वो वन ऑफ दोज है। ब्रेक भी है आपके पास, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं। अच्छा, ये आ गई, इमेज आ गई आपके पास, ठीक है। इमेज से पहले मैं कोई हेडिंग देना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं कहना चाह रहा हूँ कि H1 के अंदर मैं हेडिंग देता हूँ कि H1 हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दो, H1 को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब जब हम इसको सेव करेंगे, अब यहाँ पे आपने समझना है, लेकिन उससे पहले आपको आप मेक श्योर करो कि बॉडी भी आप क्लोज करो। बॉडी क्लोज किया आपने, उसके बाद HTML का टैग जो है उसको भी आपने क्लोज करना है, ठीक है। तो क्लोज करने का टैग आपको पता है ना, बॉडी का ये है, और सेम गोज फॉर HTML। तो HTML लिखा आपने HTML, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आपके पास बड़ा सिंपल है कि आपके पास ये इमेज इंसर्ट होगी। आपने H1 की हेडिंग भी दे दी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया आपने। तो अब ज़रा हम इसको सेव करने का तरीका समझिएगा ज़रा। ये फाइल के ऊपर गए, फाइल के ऊपर सेव एज़, ये आपने देखना है। यहाँ पर सेव एज़ सिंपल, आप कंट्रोल पर एस भी कर सकते थे, खैर चलो। अब आपके पास क्या है, अब आपने जब नाम देना है, ठीक है। लेट्स मैं नाम देता हूँ इसको ASADIQBAL, या सिंपल असद मलिक कह देता हूँ, मलिक डॉट। अब ज़रा यहाँ पे ज़रा समझना आपने, डॉट, ये जो अब आपके पास डॉट के बाद आपने जो लाजमी HTML लिखना है, क्या लिखना है, HTML लाजमी लिखना है। अगर आप HTML लिखोगे तब जाके आपको एक ब्राउज़र की सूरत में ये नज़र आएगा और उसको आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। लेट्स मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, ये डेस्कटॉप है, मैं डेस्कटॉप पे इसको रख लिया, सेव कर लिया। अब जैसे इसको मैंने सेव किया, तो सेव करने के बाद मैं देखता हूँ कि वो मुझे मिलती है या नहीं मिलती। कहाँ पे है जी, ये है, लेट्स सपोज ये दिस वन इज़ अ दैट फाइल, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो मैंने जैसे इसको ओपन किया तो मुझे हाउ टू इंसर्ट पिक्चर नज़र आ गया जी, ठीक है, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, बट स्टिल देयर इज़ अ नो इमेज अभी तक नहीं, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे डबल कोटेशन एंड पे नहीं किया मैंने, तो वो मैं कर देता हूँ, ये लेट्स सपोज ये कहते हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल पर एस किया, सेव, ठीक है। सेव करने के बाद दोबारा मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश किया तो अब देख सकते हो आपके पास एक इमेज नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अब ये इमेज आपको नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर डिफरेंट साइज़ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट साइज़ की। अच्छा ये देखें ऊपर, आप काफ़ी बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि टाइटल का क्या मकसद है। टाइटल का ऊपर ये जो मकसद नहीं, ये ब्राउज़र के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, फर्स्ट HTML कोड, ये हमने लिखा था तो वही आपके पास आ गया। ये मैंने हेडिंग में हाउ टू इंसर्ट पिक्चर लिखा तो हेडिंग में मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर आपने अब ज़रा देखना है इसको कि आपने लेट्स सपोज इसका साइज़ वगैरह आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, ठीक है। साइज़ वगैरह किस तरह इंक्रीज़ होगा, आप कह सकते हो लाइक हाइट इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 500 पिक्सल कह देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा विड्थ जो है, विड्थ इज़ इक्वल टू, मैं इसको भी 500 पे ले जाता हूँ कि 500 px पिक्सल है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हम इसको ये करते हैं, कंट्रोल पर सेव करते हैं। इसको सेव करने के बाद मैं दोबारा जब ब्राउज़र के जरिए इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखो पिक्चर का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ इमेज एंड यू नो वेरी वेल कि आपने इसको किस तरह प्लेस करना है। अब आपको पता चल गया होगा। एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं कि आपने लेट्स सपोज किस तरह से आपने इमेज प्लेस करनी है। इमेज कह रहा हूँ, लिंक कैसे प्लेस करना है। लिंक का जो टैग है एवरीबडी नोज़ कि AHREF, ठीक है। ये आपके पास एक कह सकते हो आप लोग, इसका है लिंक प्लेस करने का टैग है आपके पास। और इसको जब आप लिखते हो इसके अंदर तो आप बड़ा सिंपल सा काम करते हो। वो काम ये है कि आप डबल कोटेशन में वो लिंक लिखते हो, ठीक है, डबल कोटेशन में AHREF इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे डबल कोटेशन। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, आपने यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी लिंक प्लेस करना, www.facebook.com, लेट्स मैं कहता हूँ facebook.com, ठीक है। और उसके बाद आपने डबल कोटेशन ख़त्म करके ये एक प्रेस किया, इसको इस स्टार्टिंग टैग को क्लोज़ किया। अब इसके बाद जो आप चीज़ लिखोगे, लेट्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैपिटल में फेसबुक लिखता हूँ, फेसबुक, तो मुझे ये चीज़ एज इट इज़ नज़र आएगी वहाँ पे, ठीक है। इसके
टैग की आपको निशानियाँ 2-3 बता दें। एक तो इसका कलर ब्लू होता है, अंडरलाइन होता है, ठीक है। और अब ये जो फेसबुक यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये वाला फेसबुक लिखा है, ये वाला मैंने, ये मुझे वहाँ पे क्या नज़र आएगा, ये फेसबुक लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और ये अंडरलाइन होगा होपफुली, और ब्लू कलर में होगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे फेसबुक की तरफ लेके जाना चाहिए वैसे इसको, लेकिन लेके नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉपर मैं उसका एड्रेस नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। और ना ही मेरे पास इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसलिए दोनों चीज़ें देखिएगा, ज़हन में रखिएगा। आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि आपने लिंक कैसे प्लेस करना है। तो आपने सिंपल सा काम किया, फेसबुक लिखा, उसके बाद आपने इसको टैग को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने का तरीका क्या है आपके पास, सिंपल ये आपने लिखा और उसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, Ctrl+सेव। सेव करने के बाद मैंने अब जब ब्राउज़र पे गया तो मैंने इसको जब रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि आपके पास क्या आया, फेसबुक लिखा हुआ है। क्या आ रहा है, लिखा हुआ फेसबुक, और इसका कलर क्या है, ब्लू है, और ये है भी अंडरलाइन, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप को ये चीज़ समझ आ गई है तो आप देख सकते हो कि आपने बड़ा सिंपल सा काम करना है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने दोबारा इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो अब देखते हैं। तो अब देखो ये फेसबुक ज़रा नीचे आ गया, पहले यहाँ पे आ रहा था तो मैंने एंड पे क्या लगाई, ब्रेक लगाई, BR ब्रेक टैग है आपके पास, जिसको मैंने लगाया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल। अब अभी तक इस टॉपिक पे हमने ये काम किया, होपफुली आपको चीज़ समझ आ गई होगी। एंड इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड दैट हाउ टू insert an image in a HTML page and how to place a link basically. So अब आपके पास अगर ये चीज़ समझ आ गई आपको, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे भी क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आगे आपको नज़र आते रहें। और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह HTML पे मैं वो हाउ टू इंसर्ट लिस्ट किस तरह इंसर्ट करते हैं हम, उसके अलावा आपके पास टेबल कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा। फॉर दैट यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।